मार्च माह 2025 तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं उस महीने के राशि फल के बारे में जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही थी, मार्च का महीना। क्योंकि ये महीना बेहद खास भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस महीने के अंत में होने वाला है, जिससे बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। अब सबसे पहले हम जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं कि जो ग्रह हैं वो किस पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। देखिए, मैं राशि की बात कर रही हूं, लगन की बात नहीं कर रही हूं। तो यहां तुला राशि की आप कुंडली देखें अगर, तो तुला राशि के लोगों के लिए पंचम भाव में शनि और सूर्य यानी पिता और पुत्र दोनों विराजमान है, जहां पर शनि अस्त भी हो चुके हैं। और शनि अस्त है यानी कि उनका प्रभाव कम है या खत्म के बराबर है। उसके बाद छठे भाव में राहु है, शुक्र है और बुध है। अब राहु तो पहले ही आपके छठे भाव में मीन राशि में विराजमान थे, लेकिन आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। और वो कहां उच्च के होकर बैठे हैं? छठे भाव में। साथ में बुधदेव भी बैठे हुए हैं। अब आपके जो आठवां भाव है वहां गुरु बृहस्पति विराजमान है। आपके भाग्य भाव में नवम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और आपके 12वें घर में केतु बैठे हुए हैं। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति। राशि परिवर्तन किसका होगा? राशि परिवर्तन होगा सूर्य देव का। 14 मार्च को सूर्य अपने पंचम भाव से और आपके छठे घर में आ जाएंगे और यहाँ ये चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर लेंगे। साथ में ग्रहण योग भी बनेगा और बुधादित्य योग भी बनेगा। जब चार ग्रह या ऐसे बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठते हैं तो उनके इफेक्ट बड़े अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो कई तरह के योग बनाते हैं। शुभ योग भी बनाते हैं और अशुभ योग भी बनाते हैं। तो किस तरह से ये दिनचर्या, किस तरह से ये दिन आपके लिए रहेंगे, तो यहाँ सबसे पहले एक निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव जो कि उच्च के होकर बैठे हुए हैं छठे घर में। छठा घर है रोग रिपु ऋण का घर। तो मैं कहूंगी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और हेल्थ के मामले में चीजें काफी ज्यादा आपको एक एनर्जी देने वाली भी होंगी। अगर आपको हेल्थ इश्यू चल भी रहे थे तो वहां भी आपको राहत देखने को मिलेगी। तो ये महीना हेल्थ के लिए मैं कहूंगी तुला राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके करियर और व्यापार के बारे में। तो देखिए, 10वां घर ये है आपके करियर का भाव जिसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और ये है आपके व्यापार का भाव जिसके स्वामी होते हैं मंगल, जो कि बैठे हैं कहां? आपके भाग्य भाव में, और भाग्य का स्वामी छठे घर में। अब यहां चीजें किस तरह से होंगी? मंगल और चंद्र दोनों ही मित्र ग्रह हैं। तो ये जो समय अवधि होगी, इस समय अवधि में आप अपने कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा एक, कहते हैं ना, एक मन में ये रख के करना कि हाँ ये काम मुझे करना है। भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य भी आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। आप व्यापार करते हैं तब भी किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन हार्डवर्क आपको जरूर करना है। देखिए, नौकरी का भाव छठा भाव भी कहा जाता है। कहा नहीं जाता है न, छठा भाव नौकरी का भाव है, ये कर्म का भाव है। तो छठे भाव में राहु शुक्र और बुध जैसे हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो यहाँ जॉब चेंज होने के चांसेस बने हुए हैं। आप अपने जॉब में एक स्टेबिलिटी चाहते थे तो वो भी शुक्रदेव आपको देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी फैशन डिजाइनिंग के जॉब से हैं या फिर आप किसी आर्किटेक्ट, आप कोई आर्किटेक्ट हैं, इस तरह की फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मीडिया के फील्ड से हैं, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा ये समय रहने वाला है। आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौके आपको मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ शुक्रदेव जो है वो 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे, रेट्रोगेट हो जाएंगे, जो कि उनका क्या होता है कि चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव दोनों तरह के देखने को मिल सकते हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन क्या है इसके आधार पर भी। लेकिन अभी शनि देव वो अस्त बैठे हुए हैं और शनि कर्म के कारक हैं, करियर भाव के कारक भी कहे गए हैं। शनि का अस्त होना शनि के अशुभ और शुभ दोनों प्रभावों पर असर डालता है। अगर शनि की महादशा अंतरदशा आपको चल रही थी तो शनि के नेगेटिव रिजल्ट जो थे उनमें आपको राहत देखने को मिल जाएगी, और शनि अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देख रहे थे तो उनमें आपको थोड़ी कमी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ इस तरह से चीजें होने वाली हैं। लेकिन आप अपनी जॉब को लेकर अपने बहुत सक्रिय रहेंगे, अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे, कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की भरपूर कोशिश रहेगी। नए आइडियाज आपके आसपास होंगे, आपके दिमाग में होंगे, नई चीजों की तरफ आप चल सकते हैं, क्योंकि राहु भी यहाँ बैठे हुए हैं।
बुध भी बैठे हैं, आपकी वाणी काफी अच्छे से प्रभावित आपकी होने वाली है, क्योंकि बुधदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं और बुधदेव आपके 12वें घर के स्वामी हैं। तो ट्रेवल वगैरह आपका ज्यादा रह सकता है, लंबी यात्राएं आपकी रहेंगी। विदेश जाना चाहते तो विदेश जाने के मौके भी आपको इस समय अवधि में मिल सकते हैं। कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा का भाव, पंचम भाव, जहां पर सूर्य और शनि विराजमान है, शनि अपनी राशि में लेकिन अस्त हैं, सूर्य वहां बैठे हुए हैं, और ये शिक्षा के मामले में चीजें जो है अच्छी रहेंगी। एफर्ट डालने वाले होंगे आप, एनर्जी आपके अंदर होगी। उतावलेपन से आपको थोड़ा सा बचना है, हार्डवर्क पर आपको ध्यान देना है। हालांकि एनर्जी आपके अंदर होगी, उस एनर्जी को सही दिशा में अगर आप लगाएंगे तो चीजें काफी बेटर आपके लिए रहने वाली हैं। अब प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा है? तो देखिए, प्रेम का भाव भी यही होता है, प्रेम का भाव भी यही है, और सूर्य यहाँ 14 मार्च तक है, उसके बाद सूर्य आ जाएंगे छठे घर में। 15 तारीख तक यानी 14 मार्च तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रेम जीवन में। दोनों ही प्रेम के कारक नहीं है, ईगो लेकर आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहां आपके लिए जरूर होगी। और साथ में विवाह की अगर मैं बात करूं तो विवाह के मामले में चीजें जो है वो ठीक ठाक होने वाली हैं। एक तो प्रेम के कारक शुक्रदेव भी उठ चुके हैं, तो प्रेम जीवन में मध्य माह के बाद चीजें अच्छी रहेंगी। वैवाहिक जीवन में भी आपके लिए मिला जुला असर रहेगा पहले 14 दिन, उसके बाद चीजें जो है वो ठीक होनी शुरू होंगी। आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा, किस्मत आपको सपोर्ट भी करती हुई दिखाई देगी। और वैवाहिक जो विवाह के योग्य हैं, अब विवाह के बातें उनके लिए चल सकती हैं, विवाह के प्रस्ताव उनके लिए आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मामले में भी ठीक रहने वाला है। अब यहां धन की बात करते हैं। धन आएगा, कितना आएगा, या कैसी रहेगी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन? तो धन के स्वामी मंगल देव हैं, भाग्य भाव यानी त्रिकोण में बैठे हुए हैं। 11वां भाव जो कि लाभ का भाव है, उसके स्वामी है सूर्य देव, वो भी त्रिकोण में बैठे हुए हैं 14 मार्च तक। उसके बाद आपके छठे घर में आएंगे, और छठे घर में कोई भी पापी ग्रह जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब देखिए, धन की स्थिति इस महीने में बहुत अच्छी आपकी होने वाली है। त्रिकोण भाव में बैठा मंगल भाग्य का साथ देगा, भाग्य का सपोर्ट दिलाएगा। जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा आपके लिए अच्छे चांसेस बनेंगे। हाँ, कुछ जॉब में ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, तो वहां इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में इनकम हाउस के भी जो स्वामी है वो भी 5th में गए हुए हैं, त्रिकोण भाव में गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चेंजेस आपके कार्य क्षेत्र में होंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ लेन देन आपको बस थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है। जब सूर्य का गोचर छठे घर में होगा तो राहु और सूर्य की युति से ग्रहण योग भी बनेगा, और ग्रहण योग जब बनता है, देखिए सूर्य जब राहु के साथ होता है तो ग्रहण होता है। शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं तो चीजें अच्छी रहेंगी, हर एक चीज को आप मन लगाकर काम करेंगे। धन के कारक है सूर्यदेव, शुक्रदेव, तो शुक्रदेव की कृपा से आपके लिए लग्जरीज चीजें जरूर रहेंगी, अच्छी स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि राशि के स्वामी है और साथ में अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, जहां गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो धन की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि गुरु भी अपनी दृष्टि से दूसरे घर को देख रहे हैं, जो कि धन देने वाले हैं, और मंगल उनके मित्र भी हैं। ओवरऑल पूरे महीने में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, धन की वजह से कोई कार्य आपका नहीं रुकेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं आपकी होती रहेंगी। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो ओवरऑल हमने सारी चीजों के ऊपर चर्चा कर ली। 29 मार्च को जब हमने शुरू में बात की थी कि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन है, जो एक बहुत बड़ा गोचर है, क्योंकि शनि जो है 2.5 वर्ष में राशि बदलते हैं, और ये अपना पूरा एक चक्र जब स्टार्ट होने वाला है, जब 12वीं राशि यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे, तो 30 वर्ष के बाद यहाँ मीन राशि में ये गोचर करने वाले हैं। और इनके गोचर से पंच ग्रह योग बनेगा, 5 ग्रह एक साथ एक राशि में होंगे, तो उसका प्रभाव किस तरह से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि लास्ट में है परिवर्तन शनि का। लेकिन ये शनि का राशि परिवर्तन बहुत सी चीजों को आपके जीवन में बदलने वाला भी है। अच्छा, उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय आपको इस महीने में करने चाहिए। सबसे पहली चीज तो शुक्रदेव का आपको मंत्रों का जप करना चाहिए, बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला रहेगा। और दूसरी चीज है कि उस पर आप शनि के या तो सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।